भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी असली वास्तविकता है। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया के भ्रम में रहोगे। भगवान कृष्ण ने ये शिक्षा दी कि हमें अपने भीतर के सत्य को जानना होगा, तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। तुम जो हो, वही तुम्हारा संसार है, श्री कृष्ण ने कहा था। उन्होंने ये समझाया कि जीवन की समस्याओं से घबराने की बजाय हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। यही जीवन का असली रास्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, यानी हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी बाहरी परिणाम की चिंता किए बिना काम करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, और वही शक्ति हमें सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी। भगवान विष्णु, जो जीवन के पालनकर्ता माने जाते हैं, उनका संदेश भी अत्यंत गहरा था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। जब हम जीवन में संकटों और अंधकार से घिरे होते हैं, तब ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन का सत्य कभी बदलता नहीं। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। भगवान विष्णु ने ये भी बताया कि जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं लेते, तुम जीवन में शांति और संतुलन नहीं पा सकते। भगवान विष्णु ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये बताई कि हमें हमेशा अपने अंतःकरण और अपने सत्य से जुड़ा रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरे संसार का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जीवन में कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी भी बाधा से उबर सकते हैं। भगवान शिव के उपदेश में जीवन का एक और महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव के इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और उसका सही उपयोग करें, तो कोई भी मुश्किल हमारी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। भगवान शिव का संदेश ये था कि हमें अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। भगवान शिव ने हमें ये भी बताया कि जो कुछ भी जीवन में होता है, वो किसी उद्देश्य से होता है। जब हम जीवन में दुख या परेशानी का सामना करते हैं, तो हमें इसे अपने सुधार और आत्मनिर्भरता के रूप में देखना चाहिए। भगवान शिव का उपदेश यही था कि हमें अपने भीतर का अंधकार दूर करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं, ने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को हमें समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारा जीवन तय होता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। भगवान ब्रह्मा के इस उपदेश से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का संदेश था कि जो तुम सोचते हो, वही तुम बनते हो।
इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन खुद से कुछ सीधे सवाल पूछें, जैसे मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, या मैं सच में जिंदगी से क्या चाहता हूँ। इन प्रश्नों के जवाब लिखें, फिर देखें कि कहीं आपके जवाब दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित तो नहीं। ये अभ्यास आपको आपके असली सपनों और समाज द्वारा सिखाए गए लक्ष्यों में फर्क करना सिखाएगा। डर का सामना। हफ्ते में एक छोटा सा काम करें जो आप सच में करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से नहीं कर पाए। चाहे वो अनोखे कपड़े पहनना हो, किसी नए शौक को आजमाना हो, या किसी ऐसी राय को जाहिर करना हो जो लोकप्रिय नहीं है। छोटे छोटे कदम आपको समाज की परवाह से मुक्त होने में मदद करेंगे। हर बार जब आप अपना सच जीते हैं, आप आजादी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। शुरुआत में 10 से 15 मिनट भी काफी हैं। सुबह या रात एक शांत जगह बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। विचार आए तो उन्हें दबाएं नहीं, बस आते जाते देखें। खुद को एक दर्शक की तरह महसूस करें। ये अभ्यास आपको अपने मन के शोर से थोड़ा दूरी बनाना सिखाएगा। धीरे धीरे आपको विचारों के पीछे का मौन दिखने लगेगा। वहीं से आंतरिक स्वतंत्रता का सूर्योदय होता है। स्वीकृति और साहस। यदि आप किसी सामाजिक बंधन या भय में बंधे हैं, पहले उसे स्वीकारें कि हाँ, मैं इससे डरता हूँ, या हाँ, ये आदत मुझे पकड़ कर रखे हुए है। स्वीकृति से इनकार की जंग खत्म होती है और परिवर्तन की भूमि तैयार होती है। फिर साहस जुटाए उस बंधन को तोड़ने का। याद रखें, शुरुआत में भय होना स्वाभाविक है, पर जब बेड़ी टूटती है तो जो सुख मिलता है वो अद्वितीय है। याद रखें कि आजादी बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर से प्रस्फुटित होने वाला अनुभव है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग शुरू में आपका बदला रूप समझ न पाएं या विरोध करें, पर सत्य की राह चलने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में हो सकते हैं। अपने मन और समाज की बेड़ियों को पहले पहचानिए, फिर उन्हें प्यार और समझ के साथ खुल जाने दें। जैसे ही ये बेड़ियां टूटेंगी, आप महसूस करेंगे मानो जिंदगी में एक नई उड़ान मिल गई है। आपका मन खुले आकाश में एक आजाद पंछी की तरह होगा। अब निर्णय आपको करना है कि आप इन बेड़ियों के साथ जमीन पर रहना चाहेंगे या मुक्त होकर उड़ना चाहेंगे। सच्ची आजादी में ही जीवन का वास्तविक आनंद है, क्योंकि जब आप आजाद होते हैं तभी सच में जीते हैं। तो आगे बढ़िए, अपनी आजादी को पहचानिए और उसका उत्सव मनाइए।